सम एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखो कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो भी डायरेक्शन होगा, whatever the direction of magnetic lines of force are, it is given by right hand curl rule। ठीक है, राइट हैंड कर्ल रूल जो होता है ना, उस इस रूल के हिसाब से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे। ओके, सो व्हाट डज इट सेज, मतलब क्या कि अगर जिस डायरेक्शन में आपका सपोज वी आर सीइंग अबाउट द करंट, ओके, या फिर लेट्स टेक एन एग्जांपल, suppose this is a wire, okay, this is a copper wire and the current is flowing in upward direction, the current is flowing in upward direction, okay, so in this case now can you tell me what is the direction of positive charge here? The positive charge जो भी होता है वो upward direction में जा रहा है, isn't it? बोलो। Yes, sir. बराबर ना, we know what is current, current flows in the direction of positive charge और current flows in the direction opposite of direction of negative charge या फिर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो ऑपोजिट टू दैट ऑफ करंट होता है। बराबर, मतलब करंट ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर जा रहा है, isn't it? बोलो everyone, हेलो। Yes, sir. तो हमें अगर डायरेक्शन देना है, if you have to give the direction of if you have to draw the magnetic field lines, so how to draw? So we should point our thumb in the direction of electric current, बराबर, अपवर्ड थंब को पॉइंट करना है और अपना हाथ को कर्ल करना है। ठीक है, जो अपना हाथ को कर्ल जिस डायरेक्शन में हो रहा है वो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। ओके, so now the curling of hand is giving us the direction of magnetic field, is that okay? मतलब ये भी देखो, अगर यहाँ पे सपोज ये वो वायर है और इसको मैंने ऐसे पकड़ा तो ये जो इसके अराउंड ऐसे मैं हाथ जो कर्ल कर रहा हूँ, so this is the direction of magnetic field right now। okay, so that magnetic field is in this way। okay, ऐसे जा रहा है, ऐसे from left to right it is moving, isn't it? समझ में आ रहा है? Yes, sir. So these are magnetic lines of force। समझ में आ रहा है? Is that okay? Yes, sir. राइट हैंड कर्ल रूल इसे कहते हैं। ओके, व्हाट इज द राइट हैंड कर्ल रूल? अब देखो एक अलग एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव अ क्लोज लूप, ये किसके लिए था? करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, ये करंट कैरिंग वायर के लिए था। सपोज वी हैव अ क्लोज लूप, क्लोज वायर, ऐसा क्लोज वायर करो, करंट कैरिंग क्लोज वायर, सपोज ये लूप है, three-dimensional, there is a three-dimensional loop and the current is flowing in this direction। okay, मतलब ये करंट जो है वो बताओ, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बोलो। सपोज दिस इज सर्कुलर वायर और क्लोज वायर है, ऐसे उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट ज्वाइन कर दिया, क्लोज वायर है रिंग की तरह, रिंग, and the current is flowing in this direction। so can you tell me the direction of current, is it clockwise or anti clockwise? anyone? Anti-clockwise. huh? Arya? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज, आर यू श्योर? एक काम करो, ऐसे इमेजिन करो कि ये हाथ में मैंने वो अपने हाथ में ऐसे वो वायर रख दिया क्लोज टू, और ऊपर से देखो उसे ऐसे, तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है? देखो इस तरह से फ्लो हो रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इजंट इट? करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज, बोलो। Yes, sir. बट इफ यू आर सीइंग द वायर फ्रॉम बिलो, अभी इसी लूप को ऐसे ऊपर पकड़ो और ऊपर से देखो, तो वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको देखो, कौन सा डायरेक्शन है?
नीचे से अगर देखोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिया, ऐसे फ्लो होगा, ऐसा करो। इसको अगर डिफिकल्ट हो रहा है तो ऐसे इमेजिन करो, सपोज वायर को मैंने ऐसे रख दिया सामने स्ट्रेट पे, ये क्लोज वायर है, दिस इज द क्लोज वायर, क्लोज, एंड द करंट इज फ्लोइंग नाउ इन दिस डायरेक्शन, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ओके। अगर आप लोग अभी इस वायर को, ऑब्वियसली ये सिर्फ थिन वायर है और मैंने इसे सपोज तो एक बोर्ड पे चिपका दिया है। नाउ इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम हियर, अगर ऐसे सामने से अगर देख पा रहे हो आप लोग अपनी आंख से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इतने बोलो। Yes, sir. हाँ, बट अगर पीछे से देखोगे, मतलब बोर्ड के पीछे जाके अगर इसी सेम कॉन्फ़िगरेशन को अगर देखोगे, so you will find how is it going in this direction, बराबर। मतलब पीछे से जो देख रहा है उसको वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेगा, isn't it? हाँ सर। यू कैन ट्राई इट। एक काम करो, एक थिन पेपर लो, बहुत ज्यादा एकदम पतला सा पेपर लो और उस पेपर पे थोड़ा सा डार्क ड्रॉ करो। पहले सामने से देखो कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है और फिर पीछे से देखो उसका थोड़ा सा, मतलब पार्ट अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका दिख रहा है प्रिंट, तो उस प्रिंट को देखो अच्छे से, आप लोगों को दिखाई देगा कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। इज दैट ओके? Yes, sir. हाँ, so what is happening actually, it is depending on your position। मतलब ये एक्चुअली अब क्या हो गया कि जो करंट का डायरेक्शन है राइट नाउ इट इज नथिंग बट द क्वेश्चन ऑफ योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो। इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस साइड देन इट इज एंटी क्लॉकवाइज, फ्रॉम दैट साइड इट इज क्लॉकवाइज। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो अगर नॉर्मली ये डिस्कस इसलिए किया कि नॉर्मली अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, एक बहुत इजी क्वेश्चन था, इधर भी मतलब आप लोगों में से ऑलमोस्ट सबने इसे देखकर बोल दिया था कि सर क्यों एंटी क्लॉकवाइज है, बट यू नो द आंसर इज नॉट एग्जैक्टली एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आप कैसा रेफरेंस फ्रेम है आपका इस पे डिपेंड कर रहा है, आप आगे से देख रहे हो या फिर पीछे से देख रहे हो, बिकॉज इट्स अ थ्री डायमेंशनल थिंग, बराबर ना। ये जो करंट कैरिंग वायर है ये एक थ्री डायमेंशनल थिंग है, मतलब आप उसे हाथ में पकड़ सकते हो, you can see it from here or you can see it from here, isn't it? Yes, sir. इसका अजीब हृदय समझ में आ रहा है क्या खुशी? हाँ सर, आ रहा है समझ में। मेरी इधर हो गया। तो let's see the direction of magnetic field now in this case। तो इसको थोड़ा थ्री डायमेंशन लगे ऐसा बना देते हैं हम लोग। Now it's a current carrying wire इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। So what we'll do in the direction of current we'll place our thumb, ठीक है। हम लोग अपनी thumb को ऐसे डायरेक्शन ऑफ करंट में उस डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐसे प्लेस कर देंगे thumb, और देखो जिस तरह से अपना हाथ कर्व हो रहा है, तो मैं इसकी इस पार्ट के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। So right now the way our hand is curving in this way, it is giving the direction of magnetic field lines, isn't it? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात हो रही है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये जो फील्ड है ऐसी जा रही है, मतलब ऐसे जाके अपनी तरफ आ रही है, isn't it? From down to up, yes or no? बोलो। You can try direction of thumb in the direction of current, और आज जिस जिस इसमें कर्व हो रहा है, जिस फॉर्म में कर्व हो रहा है, देखो डाउन टू अप जा रहा है, isn't it? समझ में आ रहा है क्या? बोलो। Yes, sir. हाँ, व्हाट अबाउट हियर, यहाँ पे इस पार्ट में
जो करंट है वो ऐसे जाएगा, बराबर, ऐसे घूम के। तो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग हियर, लुक द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनसाइड, बराबर ना, उस साइड में अंदर जा रहा है, बोर्ड की तरफ से करंट जा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग हैंड्स कैसा है, फ्रॉम डाउन टू अप और अंदर से बाहर है, बराबर, ऐसे। कैसा तो बोलो। Isn't it? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, what about here, the back side of the wire? ये जो बैक साइड है उसमें देखो, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जा रहा है करंट, isn't it? क्योंकि ऐसे घूम के ऐसे जाएगा वो। तो इस केस में राइट टू लेफ्ट करंट जा रहा है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, अपना जो थंब का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा। नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन, isn't it? उस केस में पिछली वायर का जो पीछे वाला पोर्शन है, उस केस में जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा उस डायरेक्शन में अगर थंब किया, so the curling of hands it means from up to down and from inside, मतलब पहले बाहर से क्रिएट हो रहा है फिर अंदर से जा रहा है, बराबर। so this is the direction of magnetic field, मतलब ऐसे down, isn't it? बोलो। हेलो। समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है? we are finding the direction of magnetic field lines and it is you know changing everywhere। जैसे फ्रंट पोर्शन के लिए डाउन टू अप था, बैक पोर्शन के लिए अप टू डाउन हो गया, इस पोर्शन के लिए अप अप डाउन टू अप एंड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, बराबर है। यस सर। and what is in this case, in this case you are able to see that current is flowing in your direction, isn't it? समझ में आ रहा है क्या, ये आपके डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे। तो अगर मैं ऐसे थंब करूं and the curling of hands that is from outside to inside and from up to down, ये तो नो, मतलब ये अभी ऐसे हो रहा है, ऐसे अप टू डाउन, isn't it? समझ में आ रहा है क्या, बोलो। हाँ सर। हाँ, तो वन थिंग यू शुड रिमेम्बर कि ये जो लाइन है ना, ये सच में ऐसा लाइन नहीं है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये फ्रंट पार्ट के लिए थ्री डायमेंशनली बोर्ड पे बनाना इम्पॉसिबल होगा ना, मतलब ये ऐसे ऊपर जाके फिर ऐसे घूम के वापस आ रहा है, ठीक है। इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइन हियर। पिछले वाले के लिए क्या हो रहा है कि वो अंदर से ऐसे नीचे जाके ऊपर से घूम के वापस आएगा, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ हियर ना, दैट इज व्हाई ये एक्चुअली ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। these two lines are, बट ये कैसे है, बाहर की तरफ आएगा थ्री डायमेंशनली। इज इट ओके? इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यू शुड नो द राइट हैंड कर्व रूल, और उसके हिसाब से आप लोग इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। इसके वजह से यू कैन ड्रॉ। इज इट फाइन, बोलो। यस सर। आर्या समझ में आ रहा है, आर्या, राजीव? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा इधर ओके? Yes, sir. तो ऐसे एग्जांपल और ऐसे एग्जांपल लेने हैं हमें, ठीक है। एज सून एज वी कम टू दैट पॉइंट, हम लोगों को ऐसे बहुत एग्जांपल लेने हैं जहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना है, ठीक है। सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, ये सिंपल एग्जांपल। So coming to the important topic, let's say bar magnet। बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट, बार मैग्नेट हम लोग इसका एनालॉजी देखेंगे विद डाइपोल, ओके। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, these are pair of two equal and opposite charges, isn't it? ये चार्ज होगा प्लस q, there is equal but opposite charge माइनस q,
which was separated by a small distance. यहाँ पे minus q लेते हैं plus q which were separated by a small distance. यहाँ पे जो होता है वो सेंटर होता है, isn't it? जिसको हम लोग O बोलते हैं, बराबर है? Everyone? Hello? Is this correct or not? जल्दी बोलो. आवाज आ रहा है मेरा? आयशा, खुशी, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर आ रही है। रिप्लाई दो ना जल्दी. ऐसा क्या करेगा? ये कभी देखा नहीं क्या आप लोगों ने? इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा नहीं क्या? पहली बार देख रहे हो इसे? The distance between the center of dipole and one of the charge is small l, isn't it? हम लोग क्या बोलते हैं कि पूरे डाइपोल का जो लेंथ होता है वो होता है 2l. ये सब होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में. सेम अबाउट द मैग्नेटिक डाइपोल. मैग्नेटिक डाइपोल मतलब पारमैग्नेट. तो पारमैग्नेट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ मैग्नेट वेयर सपोज ये साउथ पोल है, assume that this is a north pole. Okay, similar sum, south pole मतलब negative charge, north pole मतलब positive charge. There is a center of a bar magnet. इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं कि बार मैग्नेट का. ओके, सेंटर बोलते हैं रिप्रेजेंट करते थे. The distance between the center and one of the pole is L. सेंटर का और एक पोल के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो L होता है. According to the sign convention, the length of whole bar magnet is 2l. Okay, पूरे डाइपोल का, पूरे बार मैग्नेट का जो लेंथ होगा वो होगा 2 times l. This l plus this l is 2 times l. Okay, again the उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज, इससे एक बात बताओ कि ये जो चार्ज होता है this q, this term q, we can represent this term by a number. बराबर, हम लोग इस टर्म की जो भी पावर होती है, जो भी उसकी स्ट्रॉन्गनेस या फिर वीकनेस होता है, वो उसको एक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इसकी वैल्यू को एक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इजंट इट? जैसे q का वैल्यू होगा 2 कूलम या फिर 4 कूलम. इजंट इट? यस और नो? बोलो. Yes, sir. वैसे सिमिलरली इन दिस केस आल्सो, ऐसे अगर n और s अगर कंसीडर कर लिया तो वी डोंट हैव एनी वैल्यूज ना, कि नॉर्थ पोल की वैल्यू क्या होगी, साउथ पोल की वैल्यू क्या होगी. वी कांट assign this n and s with any numbers. Okay, so in that case we should be able to, क्योंकि अगर हमें फर्दर कैलकुलेशन अगर परफॉर्म करने हैं तो हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो पावर होगी, जो उसकी स्ट्रॉन्गनेस होगी या फिर वीकनेस होगी, उसको किसी नंबर से तो रिप्रेजेंट करते आना चाहिए ना. इफ यू आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट दिस विद अ नंबर देन इट्स यूजलेस. इजंट इट? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. जैसे हाँ, sir. तुम जब फॉर्मूला में यूज करते हो E equals to Q upon R square whatever is the formula is, तो Q की कुछ वैल्यू होती है ना वहाँ पे. ऐसे अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि P equals to N upon R square, तो N की वैल्यू क्या होगी? N तो वैल्यू थोड़ी है, N कोई नंबर थोड़ी है, N is a north pole. So there must have a value be associated with these poles. So इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं pole strength. Okay, pole strength. We represent the pole strength of a north pole by Q. क्या रिप्रेजेंटेशन दिया है इसमें? हाँ, प्लस Q है. नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होगा उसको हम लोग प्लस Q और सफिक्स स्मॉल n इससे रिप्रेजेंट करेंगे. और जो साउथ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस Q और स्मॉल n सफिक्स M for pole strength. Okay, so plus Qm is the pole strength of north pole. मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है वो पोल. What is the power of that pole? Okay. Similarly, जैसे यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, बट कितना चार्ज होगा? ये -2 कूलम्स होगा तो इसको +2 कूलम्स होना चाहिए. Isn't it? Similarly, to assign a number with a pole, we use this thing, pole strength. कि इसका इस नॉर्थ पोल का कितना पावर है? is plus Qm and pole strength of south pole is minus Qm. Is that okay? बोलो.
Yes, sir. Yes, sir. अभी हम लोग कैलकुलेशन में नॉर्थ पोल और साउथ पोल इनको इनकी जगह क्या यूज करेंगे, -qm एंड +qm. Always remember, +qm is always associated with the north pole, -qm is always associated with the south pole. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. अब बाकी के लिख के देता हूँ मैं. पोल ट्रेन north pole is +qm and pole strength of south pole is -qm. Okay, लिख लो ये. हाँ. अब बाकी सारी चीजें तो आपको पता है, जैसे ये जो एक्सिस होता है, जो लाइन होता है जो इसके एक्सिस से पास होता है, द लाइन इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, इजंट इट? इसको हम लोग एक्सियल लाइन बोलते हैं. याद है सबको? और जो लाइन पास होता है इसके सेंटर से और परपेंडिकुलर होता है एक्सियल लाइन को, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इजंट इट? Yes, sir. Yes, sir. सब यहाँ पे भी सेम ही है, कुछ नहीं कि जो लाइन इसके एक्सिस से पास होगा इसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन. और जो लाइन इसके सेंटर से पास होगा और परपेंडिकुलर होगा एक्सियल लाइन को, इस लाइन को क्या आइडिया हम लोग इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन. ओके, व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस? हम लोग क्यों ये देख रहे हैं? Because we have to find, our motive is to find the electric field, sorry, magnetic field due to this bar magnet at any point around it. Obviously ये एक मैग्नेट है, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, और हमें पता है कि जो भी कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस. Like here in the case of electrostatic, it's a property of a charge to create an electric field, isn't it? कि कोई भी चार्ज होगा, कुछ भी उसका वैल्यू होगा, any small charge or any large big charge, if you have kept that charge in any point at any point, then it will create an electric field around its region itself by itself, isn't it? It is the property of charge. Similarly, this is the property of a magnetic substance, that when a magnetic substance is kept at any point in space time, then it will create a significant amount of magnetic field around it. Okay? Yes, sir. But अभी उस magnetic field की वैल्यू तो चाहिए ना हमें. You know, we need to know the value कि magnetic field कैसी है, कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है, कौन से पॉइंट पे ज्यादा. So you know, it will help us to study in further research. तो ये हमें देखना है. तो इससे पहले सब पैरामीटर्स देख लेने जरूरी है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा पॉइंट क्या है. Is that okay about this bar magnet? Okay? Yes, sir. अब हम लोग जाते हैं इसके सारे फॉर्मूलाज की तरफ. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया था, सबसे पहला पॉइंट जो हमने डाइपोल के बारे में डिफाइन किया था, दैट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, इजंट इट? उसका नाम था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. यस और नो? We define electric dipole movement in this case. याद है कि सबको? उसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते थे. So we define an electric dipole movement vector P. इसको वापस बनाता हूँ. So it's a dipole, it's a magnet, bar magnet. Electric dipole, magnetic dipole. Simply. हाँ.
सो इसके बारे में हमने सबसे पहला जो फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया था, दैट वाज अ वेक्टर क्वांटिटी which was representing the strength of this dipole. उसको हम लोग p bar से रिप्रेजेंट करते थे, isn't it? p bar is nothing but the electric dipole moment. उसका फॉर्मूला क्या था? That was nothing but product of magnitude of one of the charge. दोनों में से किसी का भी एक का मैग्नीट्यूड ले लिया हम लोग, will multiply that magnitude with 2 into L, that is the length of the dipole, isn't it? याद है सबको? Yes, sir. और इसका डायरेक्शन क्या था? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन? बीइंग अ वेक्टर इट हैज अ डायरेक्शन. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? एनीवन? खुशी? आर्या? किसी को नहीं पता? हरदेव, मीत, राजीव? What is the direction of this electric dipole movement? Are you able to hear me? Am I audible? आवाज मेरा क्लियर आ रहा है क्या सबको? Yes, sir. आ रहा है ना? तो रिप्लाई तो दो, यस और नो. पता है, नहीं पता है, सर हमने देखा ही नहीं है कभी. एटलीस्ट से दिस. सर ये तो अब कभी डिस्कस ही नहीं किया हमने. ऐसा नहीं है ना? ये डिस्कस किया है, ऐसा नहीं. ये हमने 11th में भी डिस्कस किया है और ये 12th में भी इसका टॉपिक है. बोलो ये सर नो है कि नहीं? Yes, sir. मस्ट एटलीस्ट नो, कम से कम उसका डायरेक्शन तो पता होना चाहिए. इसके बाद तो बहुत बड़ा ऐसे पता है, देयर इज अ बिग कंपोजिशन आफ्टर दिस. इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को के बाद में एक्सियल पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी दूसरे पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब याद रखोगे अगर यही याद नहीं आपको. The direction of electric dipole movement is from negative charge to positive charge. Okay, it is opposite to that of electric field which is getting created between these two. इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव पे जा रहा है, की ओर जा रहा है. बट the direction of electric dipole movement is always from negative charge to positive charge. Okay, तो ये जो डायरेक्शन होगा दिस वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वेक्टर p from negative, from minus q to plus q. Okay, similar case in this case. यही एनालॉजी अभी यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे. What is the thing? We will define a magnetic dipole movement here. This is electric dipole movement. Similar case, a magnetic dipole movement जिसको हम लोग small m से रिप्रेजेंट करते हैं. Okay, magnetic dipole movement small m से रिप्रेजेंट करते हैं. It is again a vector thing. It's a vector quantity. Small m से ही करते हैं सर. Magnetic dipole movement, हाँ, magnetic dipole movement small m से करते हैं. So it's a vector quantity again. And what is the definition? Similar to that of electric dipole movement. Product of magnitude of one of the charge था यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या आएगा? It's a product of magnitude of one of the dipole, one of the pole strength. दोनों का pole strength. इसका pole strength क्या था? Plus qm. इतना pole strength था और इसका pole strength कितना है? Minus qm. We have to take any one of the pole strength और उसका भी magnitude हमें लेना है. So magnitude is always positive. तो हमें q into m इसका ही ले लेते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है. तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ द poles, that is the length of a bar magnet, that is 2 into L. Okay, समझ में आ रहा है? Yes, sir. फील्ड चेंज नहीं है. वहां पे जो चार्ज था उस चार्ज को हमने यहाँ से पोल स्ट्रेंथ से रिप्लेस कर दिया. बाकी एवरीथिंग इज सेम. यहाँ पे p था, यहाँ पे m हो गया. डायरेक्शन इज आल्सो सेम. हियर इन दिस केस द डायरेक्शन वाज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. हेंस इन दिस केस द डायरेक्शन इज फ्रॉम south pole to north pole, because south pole is analogous to minus q and north pole is analogous to plus q, isn't it? तो ये जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव,
ये डायरेक्शन होगा स्मॉल m बार का, दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. व्हाट इज दिस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट? Okay, the direction is from south pole to north pole. Okay, समझ में आ रहा है क्या? बोलो जल्दी. Yes, sir. हाँ सर. अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बाद क्या है? What after it? So one important thing you should remember in this case कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कांस्टेंट होता है k, उसकी वैल्यू क्या होती है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट k इन इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलो. Anyone? What is the value of k here? अरे जो k q upon r square हम लोग लिखते हैं वो कांस्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट इन दिस केस? 1/4 pi epsilon naught. गुड. 1/4 pi epsilon naught. ओके, ये होता है कांस्टेंट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सिमिलर कांस्टेंट यहाँ पे k जो वैल्यू होगा ना, k का जो वैल्यू होगा, दैट वैल्यू इज म्यू नॉट अपॉन 4 pi. ओके, बस इतना ही रिप्लेसमेंट है, बाकी सब सेम है. Electrostatic में value of the constant was 1/4 pi epsilon naught, and in this case the value of constant k is mu naught upon 4 pi. जहाँ पे mu naught की कुछ वैल्यू है. ओके, वो दी होगी, हमें एग्जांपल में दी होगी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mu naught here? ओके, इज दैट ओके? समझ में आ रहा है? Yes sir. हाँ. इसके बाद थर्ड पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट द डाइपोल only for now. What can you tell me what is the magnetic field at the axial point? Suppose axis पे कोई point है A, the name of the point is A, which is on the axis of this electric dipole and at a distance of r from the center. हमने ये डेरिवेशन किया है, बराबर. The electric field at a point A at a distance of r from center of the dipole on the axial line. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? याद करो. E at point A क्या था? बोलो. K into 2P upon RQ. ऐसा कुछ था, देखो तो करेक्ट है कि नहीं है? K into 2P upon RQ. Yes or no? Yes sir. Yes, sir. यही फॉर्मूला था, मैंने गलत दिया है क्या? एक बार चेक करना बस. Right है sir. करेक्ट है ना? हाँ. और इसका डायरेक्शन क्या था? व्हाट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस एक्सियल पॉइंट, एक्सियल लाइन, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट. बराबर, जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था वो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट के ही अलोंग था. ये तो नो? Yes, sir. तो डायरेक्शन क्या था? डायरेक्शन अलोंग p बार, मतलब डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में था. सिमिलर सब यहाँ का ही इक्वेशन हमें यहाँ लिखना है. एनालॉजी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे था, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा. सपोज इफ वी कंसीडर एनी पॉइंट A, लेट्स से A which is at the axial line and at a distance of same r from the center of
मैग्नेटिक डाइपोल मतलब बार मैग्नेट। सेम वहां पे भी एक्सियल लाइन पे, यहाँ पे भी एक्सियल लाइन पे, वहां पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी r डिस्टेंस पे सेंटर से, वहां पे भी r डिस्टेंस पे सेंटर से, सेम सब। तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं B से, ओके। तो BA, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट A? सिमिलर हम लोग क्या करेंगे, वी विल रिप्लेस K बाय, अच्छा यहाँ पे K की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p अपॉन r3, बराबर ना, यही फॉर्मूला था। Yes, sir. हाँ, बस अब यहाँ पे क्या आएगा, सेम एवरीथिंग इज सेम। K वहां पे 2 टाइम्स p था, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम्स क्या आएगा, p की जगह क्या आएगा आर्या, व्हाट विल रेंज इन द डायरेक्ट इन द प्लेस ऑफ p हियर, यहाँ पे p M आएगा. यहाँ पे क्या आएगा फिर, Sir, M आएगा. सेम आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को m अपॉन क्या आएगा, r क्यूब, तो ऐसे डिस्टेंस तो सेम ही है r क्यूब, ओके। और इसी की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4 pi. into 2m upon r cube, and the direction is again same। यहाँ पे डायरेक्शन क्या था, along the dipole moment, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, along the magnetic dipole moment, मतलब इसी डायरेक्शन, जैसे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहाँ से जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा, ओके। डायरेक्शन along m bar, that is मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगा। इज इट ओके, समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखो मतलब हो क्या रहा है, यू आर गेटिंग, यू आर नॉट, यू डोंट हैव टू प्रूव नाउ, बराबर ना, ये सब प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। वी विल प्रूव, ऑल्दो वी विल प्रूव इट, ठीक है, हम लोग प्रूव करने वाले हैं सब रिजल्ट, बट आई जस्ट नीड टू, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कि ये डिफिकल्ट नहीं है। आप लोगों को अगर यहाँ का सब कुछ पता होगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आप लोग सिंपली उसको रिप्लेस कर सकते हो मैग्नेटिज्म में, समझ में आ रहा है? So don't bother if you don't know any formulas in magnetism. If you know every formula in electrostatics, then you will know everything about magnetism. Okay, we are going to prove this everything, but still ये कितना easy है ये, okay, समझ में आ रहा है? Hello everyone. आर्या, आयशा, अजय, खुशी, मीत। Yes, sir. हाँ, इसके बाद ये कौन सा पॉइंट होगा अभी, थर्ड वाला हो गया, फोर्थ पॉइंट, ओके। कैन यू टेल मी व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? ये वापस इरेज कर देता हूं। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन? सपोज ये मैंने इक्वेटोरियल लाइन बनाई है, पॉइंट ऊपर था, हम नीचे लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं आप लोगों को, इसलिए मैं नीचे ले लेता हूँ। सपोज इफ यू कंसीडर दिस पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट बी, डी नहीं, बी तो सेम हो जाएगा, इस पॉइंट को नाम देते हैं सी। सपोज दिस इज अनदर पॉइंट सी which is at a distance of again r from center of the dipole. Then what is the electric field at this point? What is the magnitude of electric field? One KP upon RQ. K into P upon RQ, isn't it? Correct है ये? Yes, sir. और sir. direction क्या थी? What is the direction of electric field at this point C? Opposite to P. Good. Opposite to that of vector P, मतलब एंटी पैरेलल। वेक्टर P और वेक्टर EC, यहाँ पे इस केस में क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। तो वेक्टर P is going from
left to right, this will go from right to left. Okay. So this is the direction of EC bar. Direction at C is opposite to that of vector P. Okay. याद आ गया यहाँ पे सब कुछ एकदम आराम से. हाँ सर. चलो आप लोग एक बताओ. So if we consider any point on the equatorial line here, suppose this is the point C which is on the equatorial line, और again ये point जो है ये point जो है वो center of the magnetic dipole से r इतने distance पे. So first tell me the magnitude of magnetic field at this point. Compare करो. Km upon r cube. m upon r cube. Just k की जगह यहाँ पे क्या आएगा? mu naught upon 4 pi into m upon r cube. जैसे यहाँ पे क्या था? 1 upon 4 pi epsilon naught था into p upon r cube. तो यहाँ पे सिर्फ mu naught upon 4 pi into m upon r cube. What is the direction? बोलो. Opposite to M. Opposite to magnetic dipole moment मतलब m. So this is BC bar, that is the magnetic field at point C, which is opposite to that of magnetic dipole moment. Direction at point C. At point C is opposite to that of magnetic dipole moment. Okay? आसान है एकदम. Everyone, is this fine? Yes, sir. Yes sir. ये लिख लिया. दो मिनट सर. एक और पॉइंट बचा है ना. इफ द पॉइंट विच इज कंसिडर्ड एट एनी पॉइंट, मतलब ये स्पेस में कहीं पे भी है, तो याद करो अपना जो थर्ड पॉइंट था इसी डेरिवेशन में थर्ड पॉइंट. सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस q माइनस q प्लस q एंड लेट्स से दिस इज द सेंटर, और यहीं पे कहीं पे एक पॉइंट है. लेट्स से दिस इज पॉइंट D, और ये पॉइंट जो है वो सेंटर के साथ लाइन थीटा और ये डिस्टेंस r. The distance of that point from center of the dipole is r, and that line which is joining center and point is making an angle of theta with axis of the dipole. तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका मैग्नीट्यूड क्या था, कोई बता पाएगा? एनीवन? Kp upon r cube. कितना? Kp upon r cube. और कुछ था यहाँ पे ब्रैकेट में. आई थिंक यहाँ पे था 3 cos square theta plus 1, ऐसा कुछ था क्या? देखो तो something like this. Kp upon r cube into square root of 3 cos square theta plus 1. आयशा, आर्या, खुशी, एक बार चेक करना दो.